जय हिंद साथियों। वेलकम टू टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन। टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनएचपीसी में जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जेई के पोस्ट पर, उससे रिलेटेड यहाँ पर फॉर्म अप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करना है, तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करें यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन टू रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करके या फिर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट 2 सितंबर से स्टार्ट है और 1 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। मे भी हो सकता है कि लास्ट टाइम में आपका साइट सही से काम ना करे, तो इसलिए आपको अभी से ही फॉर्म को अपना फिल कर लेना है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर, कैसे आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी आपका ब्रांच रहेगा, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर उसके बाद आपको कैंडिडेट्स नेम फिल करना है। जो आपका नाम रहेगा, जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे नाम रहेगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आपके पास रहेगा, वो आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको देना है, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर याद रखना है कि जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दोगे वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें ओटीपी वगैरह आना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। वहाँ पर ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आपको कैप्चा फिल करना है। फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पर आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। फिर आप सिंपली वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लॉग आउट करके यहाँ पर लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस पर गया होगा, वो आपको फिल करना है। फिर पासवर्ड जो आपके एसएमएस में गया है वो फिल करना है। फिर कैप्चा डाल करके यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको 4 स्टेप में फिल करना है। पहला आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा, दूसरा आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स रहेगा, तीसरा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रहेगा और चौथा आपका डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट रहेगा। तो 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो पर्सनल डिटेल्स में पोस्ट अप्लाई डिटेल्स डालना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो पहले से ही फिल रहेगा, पोस्ट नेम आपको पहले से ही ऑटोमेटिक फिल रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। पोस्ट कोड भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर पहले से फिल रहेगा। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर दिया हुआ है, इससे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करते हो तो यहाँ यस करोगे और नहीं बिलोंग्स करते हो तो सिंपली नो करना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी
EWS जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालना है, जिसमें आपका नाम पहले से फिल रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। फिर आपका फादर्स नेम आपको फिल करना है, फिर मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है। फिर मटेरियल स्टेटस है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो सिलेक्ट करना है आपको। फिर रिलीजन आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है, जो आपका नियरेस्ट टेस्ट सेंटर होगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको 3 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो पहला आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट करना है, फिर उसी तरह तीसरा सेलेक्ट करना है। तो जो भी टेस्ट सेंटर लिस्ट में दिया होगा उसी में से आपको 3 टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। जो आपका नियरेस्ट हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहता है कि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले, तो उस हिसाब से आप अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो यस करना है, फिर यदि नो हो तो नो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यदि आप NHPC का इंटरनल कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो सिंपली नो करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर कि आपको नेक्स्ट क्या फिल करना है। उसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है, इसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 आपको फिल करना है, जो आपका विलेज रहेगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। एड्रेस लाइन 2 आप फिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो पिन कोड रहेगा वो आपको पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यस क्लिक कर देना है। फिर आपका ये सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा। यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करोगे, फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन या 10th का डिटेल्स देना है, जिसमें नेम ऑफ द बोर्ड या काउंसिल, जो भी आपका बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने 10th किया है तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था 10th, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैलेंडर से। उसके बाद इंस्टीट्यूट, किस कॉलेज से या किस स्कूल से आपने 10th किया है वो आपको फिल करना है। सब्जेक्ट में जनरली 10th में कोई ऑल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हो, या फिर जो जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी रहेगा आप वहाँ पर फिल कर सकते हो, या फिर सिंपली ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज या CGPA में आपका जो भी ग्रेड में मार्क रहेगा, या तो परसेंटेज में या CGPA में, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप परसेंटेज में यदि है तो कितना मार्क ऑब्टेन किया और उस एग्ज़ाम में कितना मैक्सिमम मार्क था ये फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th का डिटेल्स देना है। तो यदि आपने 12th कर रखा है तो आपको डिटेल्स देना है, और यदि नहीं कर रखा है तो यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना ही है। तो यदि आपने कर रखा है तो आप जरूर डाल देना, और अगर नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। फिर 12th में आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड या काउंसिल डालना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालना है। फिर इंस्टीट्यूट या स्कूल नेम, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप 12th कर रखा है वो डालना है। फिर सब्जेक्ट में यदि आपने साइंस में कर रखा हो तो PCM या PCB होगा। फिर आपने यदि आर्ट्स में कर रखा हो तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज मार्क यहाँ पर आपको देना है, तो कितना मार्क आपने ऑब्टेन किया और कितना मैक्सिमम है उस हिसाब से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आ जाता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आप डिप्लोमा किए हो जिस भी ब्रांच से, वो आपको यहाँ पर डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप आपको देना है कि आप रेगुलर मोड में या फिर किस भी मोड में किए हो वो आपको देना है। इंस्टीट्यूट नेम या यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया है वो आपको यहाँ पर देना है। मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर सिंपली आपको सारा सेलेक्ट करना है, तो आपको फिल कुछ भी नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ आपको इंस्टीट्यूट नेम या यूनिवर्सिटी नेम फिल करना है, बाकी सारा अपने आप
यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते जाना है। तो स्पेशलाइजेशन जो आपका होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपने कब डिप्लोमा पास किया है वो डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो कितना मार्क आपने ऑब्टेन किया और कितना मैक्सिमम है, उस हिसाब से यहाँ पर आप अपना परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर जाकर के आपको यहाँ पर आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ एक्सपीरियंस सिंपली यस पे क्लिक करोगे, और यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करोगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, तो अपने एक्सपीरियंस का डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लोगे। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा या फिर मार्कशीट होगा वो आपको अपलोड करना है, फिर 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अपलोड करना है, फिर आप जिस भी कास्ट से बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करोगे तो आपको साइज दिख जाएगा, तो उस साइज का आप इमेज यहाँ पर अपना रिसाइज इमेज करके आप रिसाइज कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लोगे। याद रखना जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर जो सही का टिक लगा हुआ है ये आपके हर डॉक्यूमेंट्स में सही का टिक लग जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। फिर जाकर के आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग्स करते हो तो आपको 708 रुपये यहाँ पर पे करना होगा, और यदि आप SC, ST, PWD या फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर फिल नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ही आप ये फिल कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। जो भी SC, ST, PWD या फीमेल कैंडिडेट रहेगा वो यहाँ सबमिट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, और जो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहेगा मेल में उसको यहाँ पर 708 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। तो यहाँ पर आप चूज ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर आप सारे कैप्चा को यहाँ पर फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट का ऑप्शन, जैसे ही आप सबमिट पे करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या वैलेट या यूपीआई के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप दो ऑप्शन मिलेगा आपको। पहला ऑप्शन है कि आप यूपीआई ऐप के थ्रू कर सकते हो या यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपना यूपीआई ऐप या यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स A to Z, आपको सारा प्रोसेस बता दिया गया है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिंट तक बता दिया गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।